इस वक्त हमारे दरमियान मुल्क की एक बहुत मारूफ मजहबी शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, जनाब स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, जो मुल्क में बहुत मारूफ हैं और बैरून मुल्क भी वो मजहबी नुमाइंदगी के तौर पर तशरीफ़ ले जाते हैं। इस वक्त हमारे स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि स्वामी जी तशरीफ़ लाएं और अपने कलिमात से लाखों के इस मजमे को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। काबिल एहतराम पूरे भारत से अलग अलग स्थानों से आए हुए चिश्ती साहिबान, काबिल एहतराम उलेमास, औलियास, आलिम्स और मेरे सभी दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी है कि आज कई वर्षों के बाद एक व्यक्ति के आकर्षण की वजह से एक ऐसा इंसान जो इंसानियत का फरिश्ता है, एक ऐसा इंसान जिसके दिल में भारत बसता है, भारतीयता बसती है, एक ऐसा इंसान जो सदैव जोड़ने की बात करता है, एक ऐसा इंसान जिसने कुरान के सार को समझा है, वो है मेरे बड़े ही करीब और अजीज और आदरणीय काबिल एहतराम मौलाना महमूद मदनी साहब। जमीयत उलेमा हिंद के सभी और सभी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन से, उनके सभी से मैं आज और आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं। ये पहला सबक है किताबे खुदा का, ये पहला सबक है किताबे खुदा का कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। मुझे लगता है कि जिस दिन हम इस बात को समझ लेंगे, मेरे को अभी थोड़े दिन पहले मैं एक फंक्शन में गया, दाएं पैर में थोड़ी सी चोट लगी। दाएं पैर में जब चोट लगी तो तुरंत ही मेरे बाएं पैर को मुझे प्रार्थना नहीं करनी पड़ी, मुझे कोई फरियाद नहीं करनी पड़ी कि प्लीज दाएं पैर को प्रॉब्लम हो गई है, अब तुम थोड़ा संभाल लो। बाएं पैर अपने आप ही खड़ा हो गया और लिंप करने लगा मैं, और अपने आप संभाल लिया। मेरे बाएं पैर ने दाएं पैर की उस चोट को संभाल लिया। अभी अभी एक शेर पढ़ा गया, आदरणीय महमूद मदनी साहब ने एक शेर पढ़ा। मैं समझता हूं वो शेर इस भारत की जान है। जब तक वो शेर जिंदा रहेगा, ये भारत जिंदा रहेगा, या जहान जिंदा रहेगा। और वो जो हम है ना, उस हम को हमें समझना है। मुझे तो लगता है कि आज हिंदुओं का हा और मुसलमानों का मां, ये दोनों मिलकर हम उस हम की शक्ल में आए। शक्लें भले ही अलग होंगी, हम शक्ल हो जाएंगे एक साथ चलकर। मुझे तो लगता है कि समय आ गया है ये कहने का, यदि हम चाहते हैं कि भारत में हरियाली बनी रहे, यदि हम चाहते हैं कि भारत में, हिंदुस्तान में खुशहाली बनी रहे, तो हरि और अली के मानने वालों को, यदि हम चाहते हैं कि हरियाली बनी रहे, तो हरि और अली के मानने वालों को साथ साथ मिलकर काम करना होगा, जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलना होगा। कोई इस देश की हरियाली को नहीं रोक सकता, कोई इस देश की खुशहाली को नहीं रोक सकता। दूसरी बात, ऐसे जलसों के लिए मैं तो चाहता हूं कि ऐसे जलसे तो सरकार को कराने चाहिए। ऐसे जलसों के लिए कोई खुशामद नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे जलसों के लिए कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है कि ऐसे जलसे जो कौमी एकता की बात करते हो, जो एक होने की बात करते हो, जो कहते हो कि इस देश में जब जरूरत पड़ेगी हमारा खून पहले होगा, तो मैं तो चाहता हूं कि ये ऐसे कार्यक्रम तो लाइव होने चाहिए। यही तो लाइव है, बाकी तो डेड है सब। यही लाइव है।
आज इसी एकता की जरूरत है। देखिए, हमारे यहां, मैं एक दिन दिल्ली, मुझे अमेरिका जाना था, मैं दिल्ली आ रहा था ऋषिकेश से। जब मैं दिल्ली आ रहा था तो मैंने देखा कि ट्रैफिक जाम हो गया। तो पीछे जब ट्रैफिक जाम हो जाता है तो हमारे यहाँ टैक्सी वाले, ऑटो वाले, ट्रक वाले बेचारे पढ़े लिखे कई बार नहीं होते हैं, लेकिन पता नहीं कहां से वो 2 लाइनें शेर व शायरी की ढूंढ लाते हैं, पढ़ के तबीयत खुश हो जाती है। तो पीछे कितने सारे मैंने पढ़े, लेकिन मुझे एक याद रह गया, लिखा था अल्लाह सबका भला करे, खुदा सबका भला करे। यही हमारी कल्चर है, खुदा सबका भला करे लेकिन शुरू मुझसे करे। अल्लाह सबका भला करे, लेकिन अगली लाइन में दम था, लेकिन शुरू मुझसे करे। मैं तो कहता हूं जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए हैं, बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है। अपने मोहल्ले में कोई लाइन न लगे किसी बैंक के आगे, मेरे घर के दरवाजे खुल जाएंगे। मेरे पास अगर 100 के थोड़े से भी नोट होंगे, हम एक दूसरे से बांट लेंगे। क्यों नहीं हो सकता? ये मुश्किलें थोड़े दिन की हो सकती हैं, लेकिन ये मुश्किलें मिलके हमें निश्चित रूपेण मिलके संभाली जा सकती हैं और इनको हम, इसका निर्णय हम लोग कर सकते हैं। दूसरी बात जो बहुत जरूरी है आज समझने की, जब तक ये कौमी एकता जिंदा रहेगी, जब तक ये भाईचारा और आज जो यहां से संदेश दिए गए हैं जिंदा रहेंगे, तब तक ये हिंदुस्तान जिंदा रहेगा। याद रखियो साथियों, हमको यहां पर भेजा गया है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करूबियां। वो तो फरिश्ते ही काफी हैं। हम सबको यहां पर एक दूसरे के दर्द को बांटने के लिए पैदा किया गया है। यही इंसानियत है, यही है इबादत, यही दीन दुनिया। करे प्रेम दुनिया से, करे प्रेम दुनिया में इंसा से इंसा। मुझे तो लगता है कोई सहारनपुर से, कोई देवबंद से, कोई बरेली से, कोई अजमेर से, हम तो अब सबसे मिलते आ रहे हैं और सबके दिलों को देखते आ रहा हूं मैं, सबके दिलों से जुड़ता चला जा रहा हूं मैं। मुझे लगता है सबके अपने अपने पते हो सकते हैं, ठिकाने हो सकते हैं, लेकिन आज एक बात की जरूरत है इस देश में। मेरे घर का एक पता और बना लेते हैं आज हम। आज की इस माहौल को किसी परमिशन की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है समय ऐसा आ रहा है इस देश में, इस माहौल को बनाए रखने के लिए, क्योंकि माहौल बदलता है तो मुल्क बदलता है, और माहौल इसी तरह से बदलता है, ऐसी मजलिसों से बदलता है, और ऐसी इस तरह की जो संगत होती है उससे बदलता है। काश मेरे को उर्दू के सारे शब्द आते, लेकिन मेरा दिल बोल रहा है। मेरे घर का सीधा सा इतना पता हो, ध्यान से सुनिएगा, मेरे घर का सीधा सा इतना पता हो, मेरे घर के आगे नहीं, मेरे दिल के आगे मोहब्बत लिखा हो, एक ही पैगाम हो। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं अभी 10 दिन पहले वेटिकन सिटी में था पोप के साथ, आदरणीय पोप के साथ, और ग्रैंड मुफ्ती पूरे यूरोप के, ग्रैंड मुफ्ती पूरे इजिप्ट के, ग्रैंड मुफ्ती अनेकों देशों के, सभी देशों के करीब 200 नुमाइंदा वहां पर थे और नुमाइंदगी कर रहे थे। जो वहां बातें हुई, कौन कहता है कि थोड़े से लोग अगर कहीं हमला करते हैं वो थोड़े से हैं, बहुत थोड़े से हैं, लेकिन उसकी वजह से पूरा इस्लाम बदनाम नहीं किया जा सकता, उसकी वजह से मुसलमान बदनाम नहीं हो सकता। मुसलमानों की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर आई है कि कुछ थोड़े से लोगों की वजह से हम आज संकल्प करते हैं ना इस्लाम बदनाम होगा। इस्लाम तो शांति का प्रतीक है। जमीयत उलमा, कौमी एकता, जैसे हमारे आदरणीय महमूद बंदी साहब कह रहे थे,
बहुत प्यारी प्यारी बात उन्होंने कही कि केवल मंच तक जो बातें रह जाएंगी, केवल किताबों में भी जो बातें रह जाएंगी, वो हमको वो ओहदा नहीं दिलवाएंगी लोगों के दिलों में। उसके लिए हमें उस नारी को भी सम्मान देना होगा, उस महिला को भी सम्मान देना होगा। उसके लिए हमें उस कुरान की उस सभी आयतों को उतना सम्मान देना होगा कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति कभी हिम्मत ना कर सके कि हम एक कुछ व्यक्तियों की वजह से पूरी कौम को कोई बदनाम कर सके। इसकी जिम्मेदारी हम सबको लेनी होगी। मैं तो चाहता हूं आज हम सब लोग मिलकर, जब मैं वहां जाऊंगा यहीं से खड़े होके एक ऐसे फरिश्ते से कहना चाहूंगा जिसमें ना अकड़ है, और जब अकड़ नहीं होती तो पकड़ बढ़ती है। ऐसा ही होता है। और आदमी अकड़ इसलिए बढ़ाना चाहता है कि उसकी पकड़ बढ़े, और जैसे जैसे अकड़ बढ़ती है पकड़ ढीली हो जाती है। एक ऐसा इंसान जिसके पास कोई अकड़ तो नहीं है, लेकिन पकड़ इतनी है कि आज के जलसे के लिए परमिशन को चलकर आना पड़ा, जमीयत उलमा। मैं कहना चाहूंगा आप सबसे अंतिम बात, क्योंकि मुझे पता है मैं भी आज सुनना चाहता हूं। मैं कहना चाहूंगा, इधर हम दोनों हाथ पकड़ते हैं, उधर आप जहां जहां बैठे हैं। हिंदुस्तान कौमी एकता, मौलाना महमूद मदनी, जमीयत उलमा। एक दूसरे का हाथ जहां जहां बैठे हैं हाथ इसी तरह से खड़े कर ले सब लोग अपने हाथ को। स्वामी जी, जमीयत उलमा। यही आज इस देश को चाहिए। सब हाथ से हाथ मिलाएं, पक्का करें कि अब इस देश में परमिशन नहीं, बल्कि ऐसे कामों के लिए तो एडमिशन अपने आप ही है। हमारे कायदीन आगे बढ़ो। जमीयत उलमा, कारी उस्मान साहब, मौलाना महमूद मदनी, अंजुमन खादिमान ख्वाजगान, मुराद तौकीर रजा, इस्लाम, कौमी एकता, कौमी यकजहती, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हमारे कायदीन आगे बढ़ो। कौमी यकजहती, कौमी यकजहती, नारे तकबीर।